नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी एक ऐसे गंगा घाट की है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। वहाँ पर लोग रात क्या दिन में भी नहीं जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है राहुल से। राहुल शहर में नया नया आया है और उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। नया कॉलेज, नया हॉस्टल, सब कुछ नया था उसके लिए। अभी ज़्यादा दोस्त भी नहीं बने थे। तो वो कॉलेज की पढ़ाई के बाद छुट्टी वाले दिन अक्सर ऐसी जगह ढूंढता था जहाँ पर घूमने जा सके और मन को थोड़ी शांति मिल सके। तो एक लड़के से उसे पता चला कि यहाँ पर एक पास में ही घाट है। उस घाट पर शाम के वक्त बहुत शांति होती है और बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कभी कभी वहाँ जाता हूँ। तो राहुल को जब ये पता चलता है तो राहुल कहता है कि ठीक है, अगले संडे हम भी चलेंगे। तो वो दोस्त उस दिन बोलता है कि मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मुझे घर जाना है, तुम अकेले ही जा सकते हो। रास्ता वो बता देता है। तो राहुल भी शाम के वक्त नाश्ता वास्ता करता है, उसके बाद निकल जाता है। पैदल ही जाना था क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था। तो राहुल जब वहाँ पहुँचा था तो उस वक्त तो वहाँ कुछ लोग थे, एक दो लोग घूम टहल रहे थे। तो ये सीढ़ियों के पास बैठ जाता है और बैठे बैठे सोच रहा था कुछ अपनी लाइफ के बारे में, अपने घर वालों के बारे में। कई बातें थी उसके दिमाग में चल रही थी। तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। वहाँ पर गंगा नदी बह रही थी। तब तक अंधेरा हो चला था क्योंकि सर्दी का मौसम था, हवा बहुत तेज चल रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो बैठा था आंख बंद करके एकदम, और बहुत आनंद मिल रहा था उसे। तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आगे से निकल कर गया है। वो तुरंत आंखें खोलता है लेकिन कोई नहीं दिखता है। और वो पायल की आवाज़ उसे अभी भी आ रही थी। लग रहा था कोई वहाँ पर टहल रहा है। लेकिन ये चारों तरफ देखता है, एकदम सन्नाटा था। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। राहुल अब थोड़ा सा डर रहा था क्योंकि वो पायल की आवाज़ अभी भी आ रही थी और राहुल को कोई भी नहीं दिख रहा था। राहुल उठकर खड़ा होता है तो देखता है कि घाट के पास किनारे पर एक लड़की खड़ी है और उसके साथ में एक लड़का है जो नीचे बैठा हुआ है, रो रहा है। लड़की उसे शांत करा रही है। तो ये देख रहा था वहीं खड़े खड़े कि आखिर ये लोग कौन हैं, रो क्यों रहे हैं। तो ये उधर जाने की कोशिश करता है कि पूछते हैं, बात करते हैं। लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो राहुल पूछते हैं कि भाई आप रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई है। तो वो कुछ बोलते नहीं है, बस रोए जा रहे थे। तो वो लड़की बोलती है, कहती है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है और हम बहुत परेशान हैं। तो राहुल कहता है क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो वो कुछ बोलती नहीं है, बस राहुल को देखती रहती है। राहुल कुछ देर वहाँ खड़ा रहता है लेकिन अब उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसे लगा शायद मैं बीच में बोल के थोड़ा गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए। वो चलने ही लगता है तो एक बार फिर सोचता है पीछे पलट कर देखूं और उनसे पूछूं, क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी रोने की। तो ये जब पीछे पलट कर देखता है तो उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था। ऐसे अचानक से इतनी दूर दूर तक घाट में कोई भी नहीं दिख रहा था, एकदम सन्नाटा था। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तो वो यहीं थे। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं, क्योंकि रास्ता तो जिधर से राहुल जा रहा था वही एक रास्ता था। बाकी रास्ते तो थे लेकिन वो जंगल था। तो इतनी जल्दी वो वहाँ कैसे चले जाएंगे। राहुल अब खड़े खड़े सोच ही रहा था। तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई है। तो वो तुरंत से अपनी रफ्तार बढ़ाता है और घर की तरफ चल देता है। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ साथ कोई चल रहा है, लेकिन वो अवॉइड करता है और सीधे अपने हॉस्टल पहुंचता है। हॉस्टल पहुंचता है तो रात बहुत हो गई थी, 11 बज गया था लगभग। और अब वो खाना भी नहीं खाने वाला था क्योंकि डर गया था और उसे नींद भी आ रही थी कि जल्दी से मैं सो जाऊं। तो वो अपने बेड पर लेटता है और सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर करवट बदलता रहता है तो उसे महसूस होता है कि जो उसका रूम पार्टनर था वो तो अपने घर गया था।
तो किचन से आवाज़ किसकी आ रही है, क्योंकि किचन में ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ खाना बना रहा है या कुछ कर रहा है। ये धीरे से उठता है और किचन की तरफ जाने लगता है। किचन बहुत बड़ा था, वहाँ पर सबका खाना बनता था, तो इसे लगा शायद जो इसका फ्रेंड है सौरभ वो किचन में गया होगा, क्योंकि रात के वक्त उसकी आदत थी मैगी बनाने या कुछ बनाने वो जाता था और बगल में ही किचन था। तो ये अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और किचन की तरफ चल देता है। जब किचन में पहुंचता है तो किचन का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर कोई भी नहीं था। तो आवाज़ कहाँ से आ रही थी अब इसे समझ में नहीं आता है। सौरभ को आवाज़ भी देता है लेकिन सौरभ कुछ बोलता नहीं है। तो ये दोबारा इधर उधर देखता है और वापस अपने रूम में आता है। रूम में आने के बाद इसे महसूस होता है कि रूम में अजीब सी बदबू है जो कि बहुत ज़्यादा है। तो राहुल इधर उधर देखता है और सोचता है हो सकता है कोई चूहा मर गया हो, क्योंकि इतनी तेज बदबू थी। इस वजह से इसने खिड़की खोल दी और खिड़की खोल करके दरवाज़ा बंद करता है और लेट जाता है। अब खिड़की खुली थी तो ठंडी हवा भी आ रही थी, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी लगने लगी थी। तो थोड़ी देर बाद इसने सोचा कि लाओ खिड़की बंद कर दें। जैसे ही ये उठा था खिड़की बंद करने के लिए तो इसने देखा खिड़की के बाहर वही लड़की और लड़का हवा में उड़ रहे हैं और इसको घूर घूर कर देख रहे हैं। तो ये समझ नहीं पा रहा था आखिर ये क्या है। ये बहुत ज़्यादा डर जाता है और खिड़की बंद कर देता है। अब इसके बाद सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो अब कान बंद करता है और लेटा रहता है कि अब जो भी हो देखा जाएगा। कंबल अपने सर से ओढ़ लेता है। सुबह होती है। सुबह होते ही ये कॉलेज जाता है। कॉलेज से लौटने के बाद खाना वाना खाता है और तब तक शाम हो जाती है। अब सौरभ की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी उसके घर वालों की। तो सौरभ आ जाता है। अब राहुल उससे पूरी बात बताता है कि सौरभ तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो सौरभ कहता है मैं ठीक हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं घर गया था, और तुम बताओ तुम कैसे हो। तो राहुल कहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तो सौरभ कहता है ऐसा क्या हुआ है। तो वो बताता है पूरी बात, ऐसी ऐसी बात है। तो सौरभ कहता है कि मैं भी इतने बार गया हूँ लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। तो राहुल कहता है लेकिन मुझे दिखा था। अब उसी दिन राहुल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो उस दिन शाम को वो कोचिंग नहीं जाता है और उसके बाद वो रेस्ट ही कर रहा था। सौरभ जब कोचिंग से आता है तो उससे बात करता है और कहता है कि घाट पर चलना है क्योंकि मैं जा रहा हूँ। तो राहुल कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। राहुल की तबीयत अब दिनों दिन ख़राब होने लगी थी। उसे सपने डरावने आते थे और वो सो नहीं पाता था। ना सोने की वजह से उसकी आंखों के नीचे गड्ढे हो गए थे। बहुत कमज़ोर होता जा रहा था वो। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिन में भी उसे ऐसा महसूस होता था कि उसके रूम में कोई ना कोई है। लेकिन एक दिन रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास उसकी नींद जब नहीं लग रही थी तो वो बाहर टहलने के लिए निकला। तो वही लड़की और वो जो लड़का था वो गेट के पास खड़ा था हॉस्टल के बाहर ही। तो उसे ये देखता है और पता नहीं क्यों उसके पीछे पीछे चल देता है। पीछे पीछे चलते चलते ही घाट पर पहुंचता है और देखता है कि वो लड़की और वो लड़का गंगा नदी के अंदर जा रहे हैं। तो ये चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन मुझसे आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो चिल्लाते चिल्लाते ये वहीं पर बैठ जाता है और रो रहा था कि मैं उन्हें बचा नहीं पाया। तभी जो पीछे एक मंदिर था छोटा सा, उस मंदिर के पुजारी जी रात के वक्त सोकर उठे थे। तो बाहर शायद टहलने निकले थे या कुछ वॉशरूम जाना होगा। तो उन्होंने देखा कि कोई लड़का है घाट के पास बैठा है। तो ये जाते हैं और पीछे के से कंधे पे उसके हाथ रखते हैं। जैसे ही हाथ रखते हैं वो चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो पुजारी जी थे। तो वो पूछते हैं बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को। तो राहुल बताता है पूरी बात उनको कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और एक लड़की लड़का है जो इस गंगा नदी के अंदर गया है। तो पुजारी ये कहते हैं बेटा तुम उनके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो आज के नहीं लगभग 3 साल हो गए हैं। ये प्रेमी जोड़ा था। इन्होंने इस गंगा नदी में आकर इन्होंने सुसाइड किया था और उसके बाद से इन दोनों की आत्मा लोगों को दिखाई देती है इस घाट पर, और जो उनसे मदद मांगते हैं अगर मदद के लिए वो हाँ कर देता है तो वो उसके पीछे लग जाते हैं। तो क्या तुमने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो राहुल कहता हाँ मैंने उनसे बोला था।
तो कहते इसीलिए तुम परेशान हो, वैसे और कोई जल्दी बोलता नहीं है क्योंकि सबको ये बात पता है। तो तुम कल सुबह मंदिर आना और मैं पूजा करवा दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन जब राहुल मंदिर आता है तो पुजारी जी उसकी पूजा करवाते हैं और बताते हैं कि वो अब तुम्हारे आसपास नहीं आएगी, उसे कलावा बांधते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद से राहुल को उस घाट पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। लेकिन राहुल इस घटना के बाद बहुत ज़्यादा डर गया था, तो वो अपने हॉस्टल से अब छुट्टी वाले दिन कभी भी घाट की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि ये घाट डरावना था, भूतिया था। लेकिन उसके पास में जो मंदिर था, उस मंदिर में इतनी शक्ति थी कि लोग जब उस मंदिर में जाते थे तो उनका सारा डर दूर हो जाता था। तो राहुल के साथ ऐसा ही हुआ। राहुल अब एकदम ठीक था, उसकी तबीयत भी ठीक होने लगी थी, उसे अच्छी नींद भी आने लगी थी। तो राहुल की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।